आप देख रहे हैं बोलो जवान। इसको आप प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिल सकें। अच्छा हमारे साहब, अगला टॉपिक क्विकली हम कर लेते हैं। कोरोना वायरस तो हमारा चलता रहेगा, इस पर तो हम बात करते रहेंगे। अभी एक आला सतह की रिपोर्ट आई है चीनी के बहरान जब अभी रिसेंटली हुआ था, उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान ने इसके ऊपर एक दो हाई पावर्ड कमेटीज बनाई थी जिन्होंने ये पूरा ये इसके ऊपर 32 पेजेस की एक रिपोर्ट निकाली है, जिसके अंदर आया है कि जी ये चीनी का बहरान किस तरीके से पैदा हुआ था। जो एक्सपोर्ट की गई थी, पहले तो उन्होंने सब्सिडी भी ली, जो शुगर मिल ओनर्स हैं उन्होंने सब्सिडी भी ली, और फिर लोकल मार्केट में भी महंगी जो चीनी फरोख्त की, जिसकी वजह से उन्हें 2 दफा का फायदा हुआ। तो क्या देखते हैं आप इसमें? इसमें पीटीआई के अपने नाम भी आए हैं, जो बाकी नून लीग के भी हैं कई, जो क्योंकि देखिए शुगर मिल ओनर्स तो पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, उनके नाम आए हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं आप इसको, हुकूमत ने जो ये इकदाम किया, और कई जो हुकूमत के प्रो गवर्नमेंट नहीं है सहाफी, वो भी इस चीज पे इमरान खान को काफी दाद दे रहे हैं अभी तक तो। अच्छा देखिए, एक चीज तो जो काबिल तहसीन है वो ये है कि इन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को पब्लिक किया है, ठीक है। मगर जो बात अभी भी आती है, जो कॉज फॉर कंसर्न है कि वो रिपोर्ट्स दो तीन चीजों पे वो कह रही है कि एक तो डिलिबरेटली एक क्राइसिस को क्रिएट किया गया, इस पे वो बात करती है। सेकेंडली जो आप बात करें ना कि हाँ मियाँ साहब के भी हैं, इनके भी हैं जी, बिल्कुल उनके बिजनेस इंटरेस्ट वगैरह सबके हैं, बट आपकी तो समझे जो आधा शुगर माफिया है वो पीटीआई की हुकूमत में बैठा हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ जहांगीर तरीन नहीं है, वो खुसरो बख्तियार साहब भी है, ठीक है। खुसरो बख्तियार साहब के पास खुद फूड का महकमा है, जो कि आप खुद इतने, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब या तो इन मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियोज चेंज किए जाए और इनको अकाउंटेबल ठहराया जाए। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब ने पहले तो सब सब्सिडियां लपेटी, वावा भी लपेटी, ठीक है। फिर अभी उन्होंने जी वो कह जी मैं 67 रुपीज के ऊपर मैंने इतने का आपका देखे टेंडर मैंने वो कर दिया। भाई आप इधर वेज आप प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, ठीक है। मसला ये कि आप पार्टी की वो भी कर रहे हैं और साथ साथ आप अपने बिजनेस इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो एक क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें नजर आ रहा है। देखिए, जो शुगर कार्टेल है वो इतना स्ट्रांग है कि इसके ऊपर ना पिछली हुकूमत, क्योंकि वही बात है, एक तरह से आधी हुकूमत आपका ये कार्टेल है, ठीक है। सारे भाई बंधु इसमें बैठे हुए, तो सब्सिडी मियाँ साहबान को भी मिली होगी, आपकी गद्दारियों को भी मिली है, खुसरो बख्तियार को भी मिली है, जहांगीर तरीन को भी मिली है, और जितने ये स्टेक होल्डर। अब इसके ऊपर प्राइसिंग कंट्रोल के ऊपर एक जामे हिकमत अमली करने की जरूरत है, क्योंकि ये एलिगेशन तो अरसे से चल रहे हैं कि भाई काश्तकार को जो मिल ओनर्स है वो आपके रोल देते हैं। मेरे ख्याल से जो मेरी तजवीज है, डीरेगुलेट किया जाए। आप क्यों उसके ऊपर इतना आपने शुगर को इतना वो किया हुआ है कि इसका लाइसेंस अब बड़ा हुकूमत ना कंट्रोल करके देती है, ठीक है भाई। जब इतने लोग उगा रहे 6-7 मिलें और कर दें, आप इस माफिया को तोड़े ना, आप खोल दें। नहीं जी, जिसने तो आपने मिल लगानी है, पैसा है आपके पास, आओ मिल लगाओ, नौकरियां दो, करो, व्हाई नॉट डू दैट। मेरा सवाल ये कि इसको इतनी फोकस्ड और इतना एक छोटा सा कार्टेल क्यों बनाया हुआ है हमने पाकिस्तान में? इसका छोटा सा जवाब तो ये क्विक जवाब तो इसका यही है। देखिए, जो आज से जिस पहले जो हुकूमतें रही हैं वो बेसिकली दो हुकूमतें थी, पीपीपी थी या नून लीग थी, और दोनों ने इस चीज के ऊपर कभी इस तरीके से नहीं दिया। देखिए, ये पहली दफा हुआ है कि कोई रिपोर्ट जो है वो इस तरीके से फॉरेन पब्लिक की, और ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। अभी खान साहब का इसके ऊपर ट्वीट भी आया है कि जी जो डिटेल रिपोर्ट आएगी वो 25 अप्रैल को आएगी और एक्शन मैं उसके बाद लूंगा, और खान साहब लेंगे, रेस्ट एश्योर्ड। अगर जो भी इसके अंदर आएंगे वो एक्शन तो होगा। जिस तरह आपने बात की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया है इसके अंदर, उसको भी ये जरूर मद्देनजर रखा जाएगा। क्योंकि देखिए, इमरान खान को जो वोट पड़ा है, क्योंकि इमरान खान कोई पुराना पॉलिटिशियन नहीं है, एज इन के हुकूमत के अंदर नहीं रहा वो, यानी कि 22 साल से उनकी पॉलिटिकल जद्दोजहद एक रही है, लेकिन हुकूमत के अंदर वो नए हैं। तो वो इस चीज के ऊपर वोट ही उनको, मेजॉरिटी पीटीआई का जो वोटर है वो इस बात पे वोट देकर गया है कि खान साहब जो तब्दीली की बात करते आए थे वो तब्दीली आएगी। और जो अभी तक नजर आया है, जो इस रिपोर्ट को, खासतौर पे इसी टॉपिक को भी मैं ले रहा हूं, मैं और इधर उधर की भी बातें नहीं कर रहा, जो इस चीज को देखकर नजर आ रहा है कि इस चीज को खान साहब ने सीरियस लिया, क्योंकि जो उन्होंने पहले दिन से वो कह रहे हैं कि जो ये माफियाज हैं
हमें उनको तोड़ना पड़ेगा। और माफिया आपकी हुकूमत में भी है, ये तो मानने वाली बात है। आपकी हुकूमत में, पिछली हुकूमतों में, क्योंकि जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनका कोई ना कोई बिजनेस इंटरेस्ट तो है। और इसी माफिया को तोड़ने की, जिस तरह आपने बात की है कि रेगुलराइज जो है उसको कर देना चाहिए, वो आपको ओपन कर दें कि जी कोई भी आए जिसके पास पैसा है वो शुगर मिल लगा सकता है। तो इस चीज के ऊपर जरूर ये हुकूमत को देखना भी चाहिए, और खास तौर पे जो कल्प्रिट्स हैं उनको इसके ऊपर सजा मिलनी चाहिए। एक बात अगर जो आप देख रहे हो अखबारों में ना धड़ाधड़ अपीलें आ रही हैं, मीडिया इंडस्ट्री वाले अपना वो कर रहे हैं, जो आपका रियल स्टेट वाले थे उनको तो अभी आपने सब्सिडी हुकूमत ने दे दी है। उन्होंने कहा जी कि मौजूदा हालात में ये टैक्स वेव किया जाए। अभी आप देख लीजिएगा कि कुछ अरसे बाद ये आपका शुगर कार्टेल भी आएगा कि जी हमें सब्सिडी दिया जाए, कोरोना की वजह से बड़ा वो। तो इसमें भी एक किसी ने को देखना चाहिए कि जो हम हुकूमत सब्सिडीज प्राइवेट सेक्टर को दे रही है, ये आप अपना टैक्स लूज कर रहे हैं, ये पैसा हुकूमत को बाद में चाहिए होगा। तो इसको भी देखने की है कि इस कोरोना की आड़ में मतलब जो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है वो हुकूमत की कमजोरी का फायदा तो नहीं उठाया जा रहा। अच्छा, एक सवाल इधर आपसे मैं पूछूंगा, ये वही वाजिद ज़िया साहब हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिक की है, जिनकी नून लीग भी कल वाह कर रही है, और ये वही है जिन्होंने पनामा का पूरा किया था, उस पर तो उनको बड़ी गालियां पड़ी। क्या ये तब सही थे या आप सही है? बंदा तो वही है। पहली बात तो ये कि अभी तो आपके मैंने बात की कि रिपोर्ट जो है वो पब्लिक उस तरह से आपका प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। दूसरी बात है, रिपोर्ट अभी भी मेरे ख्याल से जो इन्होंने दी है वो हल्की रिपोर्ट है, ठीक है। उन्होंने खुल के जो आपके जिम्मेदारान थे उनके नाम नहीं लिए गए। अगर आप हकीकत की बात करें, नहीं कहाँ से आपने सिर्फ ये कहा है कि ये लोग क्लेम कर रहे थे इन्होंने सब्सिडीज ली हैं, ठीक है, उस तरह से फायदा उठाया, बट आप ये डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे कि आपके जहांगीर तरीन साहब हुकूमती इजलास की इस पूरे क्राइसिस के दिनों में सदारत करते रहे थे, उसको बख्तियार साहब इन मीटिंग्स के अंदर मौजूद रहे हैं। तो कंप्लेसेंसी का जो लेवल है वो इस रिपोर्ट ने अभी भी उस तरह से जस्टिफाई नहीं किया। आप देख रहे हैं बोलो जवान, इसको आप प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिल सके।